जो है आज आप संस्कृत ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें हम 100+ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या 100 यानी 100+ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 100+ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, और ये जो नोट्स है या किनके द्वारा लिखा गया है तो आप लोग पढ़ लीजिए किनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। कौन सा नंबर है? तो 8294364365। इन पर क्या करिएगा? व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आप लोग को नोट्स भेज दिया जाएगा। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो लोग भी शेयर करिएगा और पुराने लोग भी शेयर करिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त किस किस उपनिषद से कर सकते हैं? तो कठोपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, या श्वेताश्वर उपनिषद से, या मुंडकोप उपनिषद से। तो ब्रह्म को जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह किस उपनिषद से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ब्रह्म को जो है हम प्राप्त किस उपनिषद से? तो श्वेताश्वर उपनिषद से कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो उपनिषद है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कुल 108 है। लेकिन मंगलम पाठ में जो है कुल कितने 4 उपनिषद का उपयोग किया गया है, और कितने उपनिषद का उपयोग किया गया है? 4। और इसमें कुल मंत्र कितना है? तो कुल मंत्र इसमें 5 है। और मंगलम पाठ जो है इनका लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी। और मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ या किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है, पदात्मक रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? यानी कह रहा है कि देवलोक का जो मार्ग है वह किससे प्राप्त होता है? सत्य से, या असत्य से, या क्रोध से, या मोह से। तो देवलोक का जो प्राप्ति होता है वह हमें सत्य से प्राप्ति होता है। देवलोक की रास्ता किससे प्राप्त होता है? यानी क्या होता है? सीधा होता है तो सत्य से, सत्य से। हमेशा किसकी जीत होती है? तो सत्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि महान से महान क्या है? तो महान से महान हमारी क्या है? आत्मा है, या दानव है, या देवता है, या ऋषि है? तो महान से महान हमारी आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गवाम, क्या गवाम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, या षष्ठी है? तो प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, या छठी है? तो गवाम जो है उसमें हमारी की कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। गवाम में हमारी तृतीय विभक्ति है। चले क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लताये, क्या लताये में कौन सा विभक्ति है? तृतीय है, चतुर्थ है, या पंचमी है, या सप्तमी है? तो लताये जो है इसमें हमारी तृतीय विभक्ति है। आप लोग को लता शब्द रूप और बालक शब्द रूप याद है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है? अंतोनी, अंतोनी का मूल धातु कौन सा है? अंतोनी का अप है, या आप है, या भवान है, या कौन सा है? तो अंतोनी का जो है अंतो अंतो सॉरी अम्पोन, क्या लिखा है? अपनोति का जो है मूल धातु कौन सा है? तो अपनोति का अप है, या आप है, या भवान है, या भू है? तो अपनोति का जो है मूल धातु भू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 7 में क्या कह रहा है? 7 में कह रहा है कि जयंते में सत्यम है, या कि जयंते में सत्यम है, या सत्यम है, या असत्यम है, या क्रोध है, या मोह है? तो कह रहा है कि जयंते मतलब हुआ कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की होती है, असत्य की होती है, या क्रोध की होती है, या मोह की होती है? तो जीत हमेशा किसकी होती है? तो सत्यम की जीत होती है, यानी सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि राज्य राज क्या कह रहा है? राज्य अशोकस्य समय अस्य नरा, क्या कह रहा है? नगरस भवम, क्या कह रहा है? किस किट सम असित, यानी कह रहा है कि राजा अशोक जिस समय पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था तो उस समय वो कैसा था? तो उस समय क्या था?
विपत्ति था या असमृद्ध था या समृद्ध था या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि जिस समय राजा अशोक, कौन, राजा अशोक क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था, तो उस समय क्या था, तो उस समय समृद्ध था। पटना कितने वर्ष तक जीर्ण निश्चिन्न रहा, तो 1000 वर्ष तक। और पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। मेगास्थनीज कहाँ आया था, तो पाटलिपुत्र आया था। और किसके पास आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिहारस्य किमन किम किमन नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी कह रहा है कि बिहार के किस नगर में गोल घर स्थित है, तो वह पाटलिपुत्र नगरे है, या क्या कह रहा है, पहरपुर ग्रामे है, या सासाराम नगरे है, या बक्सर नगरे है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र है, या पहर ग्राम है, या सासाराम नगर है, या बक्सर है। तो हमारे बिहार की पाटलिपुत्र में क्या है, तो पाटलिपुत्र में गोल घर स्थित है। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो 1700 कब हुआ था, 1786 में हुआ था। और इसका निर्माण किस लिए हुआ था, तो अनाज को रखने के लिए हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें कह रहा है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, या अर्जुन देव थे, या कबीरदास थे, या गुरु नानक थे। तो सिख के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। और पहला गुरु गुरु नानक जी थे। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह पटना में हुआ था, जिसे हम अभी गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, 11 से पहले आप लोग, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चलिए इसके बाद 11 में चलते हैं। 11 में कह रहा है कि अरस्तु किस लकार का रूप है, अरस्तु लट लकार का है, या लंग लकार का, या लट या लोट लकार का। तो अरस्तु जो है, क्या, अरस्तु अरस्तु हमारे किस लकार का है, अरस्तु हमारे किस लकार का है, अरस्तु होगा, यहाँ अस्तु लिखा है। तो अरस्तु जो है वह हमारी कौन सी लकार की है, तो वह जो है हमारी लट लकार की है, अरस्तु होगा, अस्तु यहाँ पर लिखा है, अरस्तु होगा, और अस्तु यहाँ पर अस्तु लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि क्री धातु उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होगा, तो क्री धातु उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या होगा, तो अक, क्या करा है, अकर वम होगा, या अकर वम होगा, या क्या करा है, अकर वम होगा, या अकरोह होगा। तो क्री धातु उत्तम पुरुष लंग लकार का रूप क्या होगा, तो उसका जो रूप होगा वो हमारी अकर अकर वाम होगा, अकर वाम होगा, क्या, क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सेव धातु विधि लिंग क्या करा है, सेव धातु विधि लिंग माध्यम पुरुष वचन में क्या रूप होता है, तो सेव धातु में सेवस होता है, या सेव ध्वम होता है, सेवे ध्वम होता है, या सेवे ध्वम होता है, या सेवे याताम होता है, या क्या कहता है, सेवे यायाम होता है। तो क्या होता है सेव धातु का, तो सेवे या ताम होता है, सेवे या ताम, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा प्रवाहित होता है, तो पटना के किस दिशा में, दक्षिण में, या पूर्व में, या उत्तर में, या पश्चिम में। तो प्रवाहित का मतलब क्या होता है, बहता है। तो प्रवाहित का मतलब बहता है, किस दिशा में बहता है, तो वह दक्षिण, या पूर्व, या उत्तर, या पश्चिम। तो पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो वह जो है हमारी उत्तर दिशा में गंगा बहती है, और दक्षिण दिशा में क्या है, पटना है। चलिए गांधी सेतु कहाँ पर बना हुआ है, पटना में, पटना के किस नदी पर, तो गंगा नदी पर। चले सन 15 में कह रहा है कि किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो बुद्ध के समय में, या महावीर के समय में, अशोक के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो वह बुद्ध के समय में। बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, तो यह कहा था कि यह हमेशा क्या रहेगा, आग पानी से क्या रहेगा, भयभीत रहेगा, यानी आग पानी से हमेशा डरा रहेगा। और जो पटना घूमने अनेक बार आया था उसका नाम क्या था, तो उनका नाम भी बुद्ध था, वही व्यक्ति था
जिनके समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आलस कथा, आलस कथा कथा के रचयिता कौन है? तो आलस कथा का कालिदास है या विद्यापति है या विष्णु शर्मा है या नारायण पंडित है? तो आलस कथा जो है इनका लेखक कौन है? तो आलस कथा का लेखक विद्यापति है। आलस कथा का लेखक कौन है? तो विद्यापति है। आलस कथा का लेखक कौन है? तो विद्यापति है। और आलस कथा में जो मिथिला का मंत्री था वह कौन था? तो वीरेश्वर था। वीरेश्वर वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। वीरेश्वर किसको अनाज देता था? तो जो गरीब व्यक्ति था, जो जो कुछ नहीं कर सकता था, उसको क्या देता था? अनाज देता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आलस कथा कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा अग्नि पुराण से संकलित है या पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, रामायण से या महाभारत से? तो आलस कथा जो है वह हमारी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। यह बताइए कि आलस सला में कुल कितने कितने आलसिया थे? तो कुल 4 आलसिया थे। 4 आलसिया में जब घर में आग लगाई गई थी तो ये भी घर में आग लगाई गई थी तो सबसे पहला आलसी ने क्या कहा था? प्रथम आलसी इन्होंने क्या कहा था? यह कैसा सॉरी यह कैसा हल्ला है? यह प्रथमा आलसी ने कहा था। और द्वितीय ने क्या कहा था? कि उन्होंने कहा था कि द्वितीय आलसी ने कहा था कि लगता है घर में आग लग गया। और तीसरा आलसी ने कहा था कि तीसरा आलसी ने कहा था कि कोई दयावान व्यक्ति या कोई करुणायक व्यक्ति नहीं है जो कंबल से भींगा हुआ कंबल हमारे सिर पर दे दे या हमें ढक दे। और चौथा आलसी ने क्या कहा था? अरे बच्चा लोग चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। तो यह बात सुनकर कौन? तो जो उसमें कार्य करने वाले थे, आलस सलाह में जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आलसी को या केस पकड़कर बाहर निकाला था। ऑप्शन में आप लोग को परीक्षा में बाल भी दिया रहता है, लेकिन हमको क्या लगाना है? तो केस लगाना है, केस पकड़कर। केस नहीं रहेगा तो तब बाल लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि आ प्लस हर्षई के मिलाकर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो आ प्लस हर्षई को मिला देने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो आ प्लस हर्षई को मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो वह ए बनेगा या ए बनेगा या ओ बनेगा या औ बनेगा? तो आ प्लस हर्षई के मिलने से क्या बनेगा? तो औ बनेगा। कौन? औ बनेगा। चलिए या ए बनेगा, आप लोग कमेंट करिए। तो आ प्लस हर्षई के मिलने से ए बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में अयुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अ प्लस उक्ति हो जाएगा या अति प्लस उक्ति हो जाएगा या अति प्लस उक्ति हो जाएगा या अति प्लस उक्ति हो जाएगा। तो अयुक्ति जो है इसका संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि इत्यो इत्यो क्या करा? इत्यालोच्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यालोच्य का इति प्लस आलोच्य होगा, इति प्लस आलोच्य होगा या इति प्लस आलोच्य होगा या इति प्लस लोच्य होगा या इति प्लस आलोच्य होगा। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो होगा इसका जो है क्या हो जाएगा? तो इति प्लस आलोच्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में चलते। क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता है? तो भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता है? तो वह आलसी है या निर्बल है? आलसी है या निर्बल है या क्या कह रहा है? आलसी है या निर्बल है या सचित्र है या निर्धन है? तो वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो भीषण भूख लगने पर भी कोई कार्य नहीं करता है? तो वह कौन है? तो वह आलसी है। कौन है? आलसी। कौन है? आलसी है जो भीषण भूख लगने पर भी कोई कार्य नहीं करता है। तो वह 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अर्थवेद अर्थवेद कीर्ति ऋषि का आसन। तो अर्थवेद कृषि ऋषि का आसन, तो इसमें क्या
आलसी था। क्या कह रहा है? आलिस, आलिस नहीं होगा, यहाँ पर 40 होगा। 40 था या चतुर वंशित या क्या कह रहा है, क्या चतवा ईसत या 10। तो अर्थवेद में जो था कुल 40 महिलाओं का वर्णन किया गया था। चलिए रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि क्षमारव किस काल का लेखक था? तो आधुनिक काल का या मध्यकाल का या प्राचीन काल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षमारव जो था वह किस काल का लेखक था? क्षमारव जो है वह हमारे आधुनिक काल के या मध्यकाल के या प्राचीन काल के या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल का जो लेखक है वह कौन है? तो मिथिलेश कुमार मिश्र है। या मध्यकाल का हो जाएगा या प्राचीन काल का, ये आप लोग बताइए, ये आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। इनका आंसर क्या हो जाएगा? क्षमारव किस काल के लेखक थे? तो वह आदिकाल के लेखक थे। चलिए चलिए रुकिए 5 मिनट, 5 मिनट की काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो वह बुधवीर था या कर्मवीर था या धर्मवीर था या वीरेश्वर था। तो मिथिला का मंत्री आप लोग को पहले बता चुके थे कि वह वीरेश्वर था। कौन था मिथिला का मंत्री? वीरेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिक नास्ति डैश कर्मन्ति प्राणी नो
नोती किसने कहा था? तो यह पहला आलसी ने कहा था, या दूसरा ने, तीसरा ने, या चौथा ने? या किसने कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करेगा, हमारे ऊपर क्या भींगा हुआ कंबल डाल देगा? तो यह तीसरा आलसी ने कहा था। किसने? तो यह तीसरा आलसी ने कहा था। तीसरा आलसी ने कहा था, क्या कहा था? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा कंबल डाल दे। चलिए, पहला आलसी ने क्या कहा था? तो यह कैसा हल्ला है। दूसरा ने क्या कहा था? लगता है घर में आग लग गया है। और तीसरा ने कहा था क्या कि तीसरा ने क्या कहा था? तीसरा ने कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे हमारे ऊपर क्या डाल दे, तो भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा आलसी ने क्या कहा था? अरे बचा लो, चुपचाप सो जाओ। चले, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि शंकर चरित्रस्य रचना का, शंकर चरित्रस किसका रचना है? तो यह पुष्प दक्षिता का है, तिरुलंबा का है, या किसका? गंगा देवी का है, या पंडिता समारोह का था? शंकर चरित्रम लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो शंकर चरित्रम जो लिखा था वह पंडिता समारोह लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? तो इस धातु का इक्षम होता है, इच्छातु होता है, इच्छ होता है, इच्छत होता है। तो इस धातु का जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? तो इनका मध्यम पुरुष एक वचन हमारी इच्छ होता है। संजू छ होता है, इच्छ होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अन्वय 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 का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन जोड़ वह हो जाएगा, या अनु जोड़ यह हो जाएगा, या अनु जोड़ वह हो जाएगा, या अनु जोड़ वह होता है। तो अन्वय जो है उनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वय जो है उनका संधि विच्छेद अन जोड़ अ न हलंत प्लस व यह विसर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चले, इनके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अ प्लस हर्षऊ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अहू बनेगा, या औ बनेगा, या औ बनेगा, या अब बनेगा? तो अ प्लस हर्षऊ के मेल से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो उसके मिलने से अ बनेगा, अ बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला विदुषी रहती थी, तो वह पुष्प दीक्षित थी, या गार्गी थी, या गंगा देवी थी, या पंडिता समारोह थी? तो किसके सभा में? जनक के सभा में विदुषी के रूप में कौन रहता था? तो गार्गी रहती थी। कौन? गार्गी रहती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में कह रहा है कि इंद्राणी इंद्राणी का वर्णन किस वेद में क्या? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, या कोई वेद में नहीं? इंद्राणी का जो वर्णन है वह किस वेद में क्या है? तो वह हमारे ऋग्वेद में क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष कैसे चलती है? नारी से, या पुरुष और नारी दोनों से, या बच्चों से? तो समाज की गाड़ी जो है वह हमारे पुरुष और नारी दोनों की सहायता से चलती है। पुरुष और नारी दोनों की सहायता से चलती है। चलिए, आप लोग बताइए कि कुल 30 सब्जेक्ट के बाद इसमें से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत। और चलिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले तो लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि के गीत कानी गयंती, यानी कह रहा है कि कौन गीत गाता है? तो ईश्वर गीत गाता है, मनुष्य, देवा, या दानवा? तो ईश्वर गीत गा भगवान गीत गाता है, या मनुष्य, या देवता देवता गीत गाता है, दानव गीत गाता है? तो गीत कौन गाता है? तो देवा देवा मतलब देवता गीत गाता है। और और कौन बार बार जन्म लेना चाहता है? कहाँ पर? तो भारत में जन्म लेना चाहता है। कौन? तो देवता जन्म लेना चाहता है। चलिए, इनके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि आ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बनेगा, या औ बनेगा, या अब बनेगा, या वह बनेगा? तो आ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ प्लस औ के मेल से जो शब्द बनने वाला है वह शब्द हमारी औ बनेगा, जो ये है औ बनेगा। चलिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि का, या कर्मधारय का, या नग का, या अव्ययी भाव का? तो अशांति जो है वह हमारी कौन सी समास है? तो अशांति हमारी नग समास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के हमारी हरी हीरो है, या क्या करा है, दलित बालकम है, या शिक्षा वाहिनी क्या करा है, शिक्षा विहीना है, या दिगंबर है। तो बहुव्रीहि समास जो है उनका उनका कौन सा है उदाहरण? तो दिगंबर है उनका उदाहरण। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि ये ये जुर्म ये जुर्म लंबधा निशु मुकुंद मुकुंद से वो स्पृहाहीन रिक्त स्थान क्या करा है, पुरियत, यानी रिक्त स्थान को पुरियत। इसमें क्या हो जाएगा? भारतम होगा, या विशाला होगा, या देवा होगा, या भारता जीरे होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें जो होगा वो हमारे भारतीय भार भारता जीरे हो जाएगा। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि पर्वत सागर से, या पर्वत से, या झरना से, या उपयुक्त से भी। तो भारत भूमि जो है वो हमारी पर्वत, झरना और सभी से परिपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव पाकिस्तान है, या भारत है, श्रीलंका है, या बांग्लादेश है। तो जगत का गौरव हम किसको? भारत को कहते हैं। जब तक ये दो क्या क्या करता, ये दो भी रहता, किसमें? भारत में मिला रहता, तो इसे भी क्या कहते हैं? तो जगत का गौरव। इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी क्या कहते हैं? जगत का गौरव। लेकिन ये दोनों अलग हो गया है। बंगाल कब अलग हो गया था? तो 1906 में, और पाकिस्तान हमारी 1947 में अलग हो गया था। 1906 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। और 1947 में हमारी क्या हुई थी? तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वेद की पढ़ाई जन्म से पूर्व संस्कार, या गृहस्थ संस्कार, या विवाह संस्कार, या शिक्षा संस्कार। तो वेद की पढ़ाई हमारे शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार। गृहस्थ संस्कार में 1 संस्कार, और विवाह में 7 फेरे, ये सब क्या होता है? सप्तपदी, ये सब हमारे विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो जन्म से पूर्व संस्कार। तो जन्म में नहीं होगा तो वह गृहस्थ जीवन में कैसे जाएगा? तो वह गृहस्थ संस्कार है, या विवाह संस्कार है, या शिक्षा संस्कार है। किस संस्कार के बाद आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो वह हमारी विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के बाद आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इनके बाद 40 में कह रहा है सचिवालय का विग्रह कौन सा होगा? तो क्या करा है? सचिवानम आलिया आलिया हो जाएगा, या सचिवालस्य वालस आलिया हो जाएगा, या सचिवा आलिया हो जाएगा, या सचिवेशु आलिया हो जाएगा। तो सचिवालय का जो विग्रह हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह सचिवानम आलिया हो जाएगा। चलिए इनके बाद 40 के बाद 41 से पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए इनके बाद आगे चलते हैं, और शेयर करिए, कम से कम 10 जुड़ना चाहिए। चलिए इनके बाद 4 में कह रहा है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? यानी कह रहा है कि इस चारों को पढ़िए, और नी जो उपसर्ग है इससे कौन शब्द नहीं बनेगा? निरोध 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 या बनेगा। और निराकार ये क्या होगा? ये बनेगा कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करिए। या नियोजन नियोजन बनेगा या नहीं बनेगा, या नियोग। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? उपसर्ग को हम इस रूप से पहचानेंगे। तो उपसर्ग वैसी संख्या होती है जो क्या होती है? एक अलग रूप बनाती है। और प्रत्यय एक ऐसी शब्द होती है, ऐसी संख्या होती है जो क्या बनती है? अलग रूप बनाती है। जैसे नी हो गया, तो नी का मतलब कुछ अलग सेंटेंस हो गया। और रोधा का मतलब रोकना, या कुछ अलग चीज हो गया। और जैसे निराकार, रकार मतलब कुछ नहीं होता है। रकार, नी को हम अलग कर सकते हैं, तो रकार का मतलब कुछ नहीं हो सकता। जैसे नियोजन, नियोजन नी अलग हो गया, प्लस योजन अलग हो गया। तो इसमें उपसर्ग जो है, उपसर्ग का कुछ अलग
रोल हो गया और प्रत्यय का कुछ अलग रोल हो गया। तो योजन का मतलब कुछ अलग हो जाता है। जैसे नियोग, नियोगा का मतलब नि अलग हो गया, तो यह उपसर्ग नि अलग हो गया और योगा योगा जो हुआ इसका कुछ अलग रूप या अलग सेंटेंस निकल सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हमारी प्रत्यय में आ जाएगा, जिसका 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 प्रत्यय जो है क्या हो जाएगा, प्रत्यय का कुछ अर्थ निकल जाएगा जिधर से, तो वहीं से क्या हो जाएगा, तो वहीं से हमारी बन जाएगा क्या, उपसर्ग। जहाँ से प्रत्यय का, जैसे जैसे निरोधा, निरोधा से पहले नी हमारी क्या हो गई, तो नी हमारी पहले हो गई और रोधा का मतलब कुछ अलग सेंटेंस हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, नी हमारी उपसर्ग और रोधा हमारी प्रत्यय। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अनुकीर्ति, अनुकीर्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुकीर्ति में, चलिए इनको पढ़ते हैं। अनुकीर्ति में हमारी अनु उपसर्ग है या अनु उपसर्ग है, या अनु है, या अप है, या अब है, तो अनु उपसर्ग होगा अनुकीर्ति में। अनुकीर्ति में हमारी अनु उपसर्ग होगा। चलिए इनके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि अथ उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अर्थ उपसर्ग, अर्थ उपसर्ग के योग से जो कौन सा शब्द बनेगा, तो अर्थ उपसर्ग के योग से जो है कौन सा शब्द बनेगा, तो अपना या आहार या अप या सह या आयोग। तो अर्थ उपसर्ग से जो है हमारा कौन सा शब्द बनेगा, तो अर्थ उपसर्ग से हमारी हमारी अपयासा, अपयासा क्या बनेगा, अपयासा बनेगा अर्थ उपसर्ग से। चलिए इनके बाद 44 में कह रहा है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, तो मरने के बाद जन्मपूर्व संस्कार होता है, या अंत्येष्टि संस्कार होता है, विवाह संस्कार, या शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार बचपन में, विवाह संस्कार जब हमारी शिक्षा संस्कार खत्म होती है तब, उनके बाद जन्म से पूर्व संस्कार के बाद हमारी शिक्षा, शिक्षा के बाद विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बाद हमारी अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, तो यह मरने के बाद होता है, जो केवल एक ही संस्कार होता है मरने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, और विवाह में, विवाह का हमको पता नहीं, और शिक्षा में कुल 5 संस्कार आते हैं, जिसमें मुंडन तुंडन ये सब हमारे शिक्षा संस्कार का आता है। और कुल संस्कार जो है हमारे कितने हैं, तो कुल संस्कार हमारी 16 है। इनके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है प्रश्न उत्तर क ग्रंथ अस्ति, यानी कह रहा है कि प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो वह मनुस्मृता हो है, या मेघदूतम है, या विदुर नीति है, या मृग कटिम है, तो मृग कटितम है, क्या करा है, मृग कटि कम है। तो प्रश्न उत्तर के जो रूप में है वह हमारी विदुर नीति है। विदुर नीति लिखने वाला कौन है, तो महात्मा विदुर ही है। और महात्मा विदुर किसके उत्तर दे रहा था, तो ये आप लोग बताइए। चलिए इनके बाद 46 में चल रहे हैं। 46 में कह रहा है कि क्षमा किसकी हत्या करती है, धर्म की, या अर्थ की, या काम की, या क्रोध की। तो क्षमा जो है वह हमारी किसकी किसकी हनन करती है या हत्या करती है, तो क्षमा जो है वह हमारी क्रोध की हत्या करती है। जब हम किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, क्षमा कर, वह कितना भी गलती किया हो लेकिन हम उसको क्षमा कर देते हैं, तो उसको मन में जो क्रोध है वह क्या होता है, शांत हो जाता है। चलिए इनके बाद 46 में कह रहा है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, धर्म है, या अर्थ है, या काम है, या क्रोध है। तो धर्म जो है वह हमारी क्या है, सर्वश्रेष्ठ धन है, धर्म हमारी सर्वश्रेष्ठ धन है। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है किससे सुख प्राप्ति होती है, धर्म से, या अहिंसा से, या काम से, या क्रोध से। तो सुख किससे प्राप्ति होती है, तो हमारी हम जब क्या करेंगे, किससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो जब हम क्या करेंगे, धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है, या किससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो सुख की प्राप्ति हमें धर्म से होती है। अहिंसा, अहिंसा से क्या होती है, तो अहिंसा से हमारे सुख की प्राप्ति नहीं होती। चलिए उनके बाद 50 में कह रहा है कि 50 में कह रहा है कि दृश्य प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा, तो दर्शनयम बनेगा, या दर्शनम बनेगा, या दृष्टवा बनेगा, दृष्ट बनेगा। तो दृश्य प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो उससे शब्द बनेगा, तो दर्शनम शब्द बनेगा। इसलिए इनके बाद कह रहा है कि रम प्लस घ में कौन सा शब्द बनेगा, तो राम बनेगा, या राम 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 रम बनेगा, या रामा बनेगा, या रमन बनेगा। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो हमारी राम शब्द बनेगा, राम प्लस
घ अज्ञ से। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अद्यात अद्यात का धातु प्रत्यय क्या होगा? तो अद्यात का जो है आ प्लस दा प्लस लभ्य होगा, या आ प्लस दा प्लस अक्वा होगा, या आ प्लस दा प्लस यत हो जाएगा, या आ प्लस दा प्लस अक्त हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें जो है वह हमारी आ प्लस दा प्लस लप्य हो जाएगा, लप्य। चलिए इनके बाद चलिए इनके बाद 52 में कह रहा है कि कार्यम कार्यम का धातु प्रत्यय कौन है? तो कार्यम का प्लस नियत है, या क्री प्लस नियत है, या क्री प्लस लप्य है, या क्री प्लस काप्य है। तो कार्यम का जो धातु प्रत्यय है वह कौन सी है? तो कार्यम जो है इनका धातु प्रत्यय हमारे क्री प्लस नियत है, क्री प्लस नियत है। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भिखन टोला दृष्टियों को आगत। कह रहा है कि भिखन टोला जो है कि कौन देखने आया था? तो वह लेखक था, लेखक, या महात्मा, या शिक्षक, या शिष्य। तो भिखन टोला जो देखने आया था वह शिक्षक जी था। शिक्षक जी कौन सा गांव देखने आया था? तो भिखन टोला कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। भिखन टोला में कौन रहता था? तो राम प्रवेश राम, जिसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। वह कौन सा पाठ लिखा था? तो कर्मवीर। चलिए आप लोग बताइए कुछ 53 ऑब्जेक्टिव हुआ, 53 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत। इनके बाद 54 में चलते। 54 में कह रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के, या प्रधानाध्यापक के, या प्रशिक्षक के, या पंडित के। तो बालक किसके शिक्षक शैली से क्या हुआ? आकृष्ट हुआ। तो वह शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। इसलिए इनके बाद 55 में कह रहा है कि स्नातक परीक्षा के प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ाई थी? शिक्षक की, या महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, या राम प्रवेश राम के पिता की। तो किसकी ख्याति बढ़ाई थी? तो वह शिक्षक की ख्याति बढ़ाई थी। क्या स्नातक परीक्षा का मतलब है कि बीए या ग्रेजुएशन, या कोई ऐसी परीक्षा जो क्या होता है विश्व लेवल पर होता है, वह क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या हुआ था? तो वह किसकी बढ़ाई थी? तो वह बढ़ाई थी शिक्षक की। चलिए इनके बाद इसके बाद 55 के बाद 56 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद रचना का अस्थि। कह रहा है कि स्वामी दयानंद की जो रचना है वह कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, या रामायणम, या वेदा, या पुराणम। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम तो मूल शंकर नाम था। चलिए इनके बाद 57 में कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की है, राम मोहन राय की, या विनोबा भावे की, या अरविंद की। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह हमारी स्वामी दयानंद की है। इनके बाद स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। मूल शंकर कहाँ से घर आया था? तो जहाँ पर पूजा हो रहा था वहां से भाग गया था। क्यों भाग गया था? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक चूहा यानी मूस जो है वह क्या खा रहा है। तो जो भगवान शिव पर क्या चढ़ाया था, प्रसाद चढ़ाया था, उसको खा रहा था। तो उसी को देखकर उन्होंने भाग गया। क्योंकि क्योंकि उन्होंने सोचा, जो जो थे कौन? स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी क्या करता है, अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, तो वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तो इसी कारण सोचकर वह भाग गया। इनके बाद चलिए 58 में कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? तो अन है, या अक्त है, या कृतन है, या लप्य है। तो कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? तो वह हमारी कौन सी प्रत्यय जो कृत प्रत्यय नहीं है? तो अन प्रत्यय जो है वह हमारी कृत प्रत्यय नहीं है। चलिए इनके बाद 59 में कह रहा है कि क्रिया विशेषण द्वितीय इस सूत्र का उदाहरण है। तो क्रिया विशेष ने द्वितीय इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो विष्णु समुद्र अति या हरि वाली वसुधम यचाते, या सीता मधुरम गयति, या स आज ग्राम नियति। तो क्रिया विशेषण द्वितीय इस सूत्र का उदाहरण क्या हुआ? उसका जो उदाहरण है वह हमारे सीता मधुरम गयति है। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि छात्र विद्यालय पठंती, छात्र विद्यालय पठंती, इस वाक्य में किस सूत्र का सप्तमी विभक्ति हुआ था है? तो उसमें आरो आधारो धीरेनम का, या सप्तमी 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 अधिकरण का, या
अधिकरणे सप्तमी का या उपयुक्त सभी का। तो छात्र विद्यालय पठंती में किसका हुआ है, तो इसमें जो हुआ था वह किसका हुआ था, तो इसमें सभी का हुआ है। किसका, जो जो क्या है, अधिकरण में पर है या अधिकरण सभी का हुआ, सप्तमी सभी का हुआ है। चलिए इनके बाद 60 ऑब्जेक्टिव हुआ। 60 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, यह आप लोग कमेंट करिए। और चलिए 61 में चलते हैं। 61 में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में, 1875 में, या 1705 में, या 1930 में। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुई थी। किसने किया था, तो किसने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो वो जो करने वाला व्यक्ति था, वो करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो जो स्वामी दयानंद ने की थी। चलिए स्वामी दयानंद का जन्म 1824। इनके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62 में रघुवंशम काव्य कस्य रचना थी, यानी कह रहा है कि रघुवंशम काव्य जो है इनका रचना कौन किया है, तो वह महाकवि भाष्य ने किया है, या कालिदास ने किया है, या चाणक्य ने किया है। तो रघुवंशम काव्य जो है इनकी रचना करने वाला व्यक्ति कौन है, तो कालिदास ने रघुवंशम काव्य की रचना की थी। चलिए इनके बाद कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी में जो है किसका किसका वर्णन किया गया है, तो गंगा का, या यमुना का, या मंदाकिनी का, या गंडक का। तो मंदाकिनी वर्णन में मंदाकिनी का ही वर्णन किया गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी नयन वाली कौन थी, तो सीता थी। सीता को क्या किसने कौन दिखा रहा था, तो राम दिखा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के में कौन स्नान करते थे, तो मृग, या पक्षी, या नर, या ऋषि। तो मृग का मतलब हुआ हिरण, तो हिरण के पानी पीने से यह गंदा हो जाता था। लेकिन ऋषि जो स्नान करता है, ऋषि मंदाकिनी नदी में स्नान करता था। मंदाकिनी नदी के ऊपर कौन था, तो चित्रकूट पर्वत था। चित्रकूट पर्वत किसके समान झूमता था, तो वह झूमता नाचते हुए दिखाई पड़ता था। चलिए इनके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि वंशहीन अस्ति आसित। तो कह रहा है कौन वंशहीन था, पथिक था, या व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र था, या मनुष्य था, या वानर था। तो कौन क्या कर रहा है, वंशहीन था। तो व्याघ्र व्याघ्र अपने आप को क्या बता रहा है, तो वंशहीन बता रहा था। इसी के लालच में वह सोने के कंगन के लिए पथिक ने चला गया और पथिक को कीचड़ में फंसाकर मार दिया। और पथिक किसे को कहते हैं, तो पथिक उसको कहते हैं जो रोड पर चलता है, यानी जो राहगीर है उसी को पथिक कहते हैं। जैसे हम रोड पर चलेंगे तो हम भी राहगीर कहलाएंगे। चलिए इनके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि स अंजाम अंजाम ग्राम नियति। इस वाक्य में अंजाम अंजाम पद का सूत्र द्वितीय विभक्ति हुई है। तो किसका हुआ है वह कतुरी अस्पृतम कर्म का हुआ है, या क्रिया विशेषण द्वितीय का हुआ है, अंकितम च का हुआ है, या तथा युक्तम चानी त्रिस्पम का हुआ है। तो इसमें से किसका हुआ है, तो इनमें जो हुआ है वह हमारी अंकित क्या करा है, अंक थी चित का हुआ है। चलिए इनके बाद 67 में कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो सज आता है, निर्जन आता है, मूर्ख आता है, कोई नहीं। तो बिना बुलाए मूर्ख आ जाता है। चलिए इनके बाद 68 में कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, वन से, या उद्योग पर्व से, या शांति से, या विष्णु से। वह हमारी वन उद्योग पर्व से नीति श्लोक का पाठ है। तो नीति श्लोक का पाठ का लेखक कौन है, ये आप लोग बताइए। इनके बाद क्वेश्चन 69 में कह रहा है कि कर्मवीर कथा समाजस्य कस्य पुरुषम कथा वर्तते। यानी कह रहा है कर्मवीर जो है वह किस पुरुष की है, धनी की है, या दलित की है, या किसकी है। तो कर्मवीर जो है वह एक दलित बच्चा का कहानी है, जो राम प्रवेश राम है। इनका जन्म बिखनटोला में हुआ था। चलिए के बाद 71 में कह रहा है कि कह लोभा लोभा कृष्ट अभात। यानी कह रहा है कौन लोभ के रूप को लोभ में आ गया था, तो पथिक, या व्याघ्र, क्या कह रहा है, वृद्ध बाघ, या मनुष्य, या बानर। तो कौन लोभ में आ गया था, तो पथिक। पथिक किसको कहते हैं, वो वैसा व्यक्ति जो रोड पर चलता है उसे राहगीर भी कहते हैं। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 से पहले
आप लोग बताइए कितना सही है और कितना गलत है। इनके 71 में कह रहा है कि दुराचारी कौन था? दानव था या दर्जन था या सज्जन था या व्याघ्र था? तो दुराचारी जो था वह कैसा व्यक्ति था? तो दुराचारी जो है वह कैसा है? तो दुराचारी हमारी व्याघ्र है। दुराचारी हमारी व्याघ्र है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में पथिक क्या था? तो पथिक सत्यवादी था या लोभी था या धार्मिक था या निवासी था? तो विश्वासी था। तो पथिक जो था वह लोभी व्यक्ति था। चलिए इनके बाद 73 में कह रहा है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया था? तो बूढ़े बाघ के द्वारा या भेड़िया के द्वारा या भालू के द्वारा, सिंह के द्वारा? तो पथिक जो था वह हमारी बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया था। इनके बाद 74 में कह रहा है कि जनकस्य सभा शस्त्र कुशुला का तो जनक के सभा में कार्य कुशल को क्या करा है? शास्त्र कुशला सर्व शुक्ला या शास्त्र शुक्ला किसे कहा था? तो पंडिता समारोह को या मिथिलेश कुमार मिश्र को या शांति देवी को? तो किसको कहा था? तो वह कहा था किसको? वह शांति देवी को कहा था या गंगा देवी को? तो ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि मृग व्याघ्रत भवती। व्याघ्रत में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया है या चतुर्थ है या पंचमी है या षष्ठी है? तो मृग में हमारी कौन सी विभक्ति है? तो मृग जो है उसमें हमारी षष्ठी विभक्ति है। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है विखंड टोला किस प्रांत में है? बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो बिहार जो भिखन टोला है वह हमारे कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 में कह रहा है कि कर्मवीर कहाँ के रहने वाला था? तो भिखन टोला का था या जीवन टोला का था या रामा टोला का था या रोहन टोला का था? तो कौन का है? कर्मवीर। कर्मवीर जो था वह भिखन टोला का था। कर्मवीर कर्मवीर किसका नाम था? तो राम प्रवेश राम का नाम था। वह कौन सी एग्जाम पास किया था? तो यूपीएससी नामक एग्जाम लोक संघ सेवा आयोग का परीक्षा पास किया था। चलिए इनके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि कर्ण क्या कर रहा है? कर्ण का कवच कुंडल ददाती, यानी कह रहा है कि कर्ण को किसने कवच और कुंडल मांगा था? तो इंद्र ने या भीष्म ने या कृष्ण ने या युधिष्ठिर ने? तो जो कर्ण को कवच और कुंडल किसने मांगा था? तो वह इंद्र को का दूसरा नाम क्या है? तो शक्र दूसरा नाम इंद्र। इंद्र जो ऐसा व्यक्ति था अपने पुत्र को बचाने के लिए कर्ण से क्या ले लिया था? तो कवच और कुंडल। कर्ण जो था वह किसके पुत्र था? तो वह सूर्य पुत्र था, सूत्र पुत्र था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में कर रहा है कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास है या कालिदास है, तुलसीदास है या मिथिलेश कुमार मिश्र है? तो कर्णस दानवीरता पाठ का जो लेखक है वह लेखक कौन है? तो उनका लेखक महर्षि भास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो शिक्षा या भिक्षा या धन या उपयुक्त सभी? तो समय परिवर्तन के बाद हमारी जो शिक्षा है वह क्या हो जाती है? वह नष्ट हो जाती है। चलिए इनके बाद 81 में कह रहा है कि अर्जुन के पक्ष से कौन युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव या पांडव या राम या हनुमान? तो अर्जुन के पक्ष से जो युद्ध लड़ रहा था तो वह पांडव लड़ रहा था या कौरव? तो अर्जुन के पक्ष से पांडव युद्ध लड़ रहा था। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि पर पीड़नम कस्मे जयते। पर पीड़नम कस्मे जयते का मतलब हुआ कि इसमें स्वार्थ है या परमार्थ है या क्या कर रहा है? आत्म नशा है या आत्म विकास्या है? तो पर पीड़नम कस्मे जयते का मतलब हुआ कि इसमें कौन सी है? इसमें जो है वो हमारी आत्मनाशा है। चलिए इनके बाद 83 के बाद 83 में कह रहा है कि रात्रि जागरण विहिम मूल शंकर डैश गत, यानी कह रहा है कि रात्रि जागरण के बाद मूल शंकर कहाँ गया था? यानी डैश जगह पर चला गया था। वह गृहम चला गया था। गृहम या विद्यालयम या वस्त्रालयम या भोजनालयम? तो मूल शंकर जो था, मूल शंकर किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिनका जन्म 1824 में हुआ था। कह रहा है कि रात्रि जागरण में वह कहाँ चला गया था? तो वह घर चला गया था, यानी गृहम चला गया था। चलिए इनके बाद 84 में कह रहा है कि वेद भाष्य की रचना किसने की थी? तो विरजानंद ने या दयानंद ने
या विद्यासागर ने या ज्योतिबा फुले ने। तो वेद भाष्य जो है रचना करने वाला व्यक्ति, उनका व्यक्ति का नाम क्या है? तो दयानंद नाम है। चलिए इनके बाद 85 में कह रहा है कि राजा डैश धन ददाती, इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो राजा डैश धन धन ददाती, निर्धन को या निर्धनाय को या निर्धने को या निर्धने को। तो इसमें क्या होगा जो हमारी सही हो जाएगा? तो इसमें जो है वो हमारी निर्धनाय होगा। चलिए इनके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि डैश गंगा पर्वती, इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरिए। तो हिमालय जो है हिमालय से गंगा प्राप्त होती है। तो इसमें हिमालयात हो जाएगा या हिमालय हो जाएगा या हिमालयम हो जाएगा या हिमालयन हो जाएगा। तो इसमें जो है वह हमारी क्या हो जाएगा? तो हिमालयात हो जाएगा। चलिए इनके बाद 87 में कह रहा है कि विश्व शांति में कौन सा काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति में सूर्योदय है, सूर्यास्त है, रात्रि है या उसका काल है। तो विश्व शांति जो पाठ है उसमें हमारी सूर्योदय है। किसका क्या है? सूर्योदय। इनके बाद 88 में कह रहा है किस दो देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? राष्ट्र संघ है या संयुक्त राष्ट्र संघ है या उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है। तो दो देशों के बीच झगड़ा शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। चलिए इनके बाद 89 में कह रहा है कि छात्रा कस्य अभिवादन करवंती, यानी जो छात्र है वह किसका अभिवादन करता है? शिक्षक का करता है या छात्र का करता है या बालक का करता है, निरीक्ष का करता है? तो छात्र जो है वह किसकी अभिवादन करता है? तो वह शिक्षक का अभिवादन करता है। चलिए 90 में कह रहा है कि मम्मी मनसा का स्थापक कौन है? तो मम्मी मनसा का जो स्थापक है वह हमारी कपिल है या पतंजलि है या गौतम है या जैमिनी है। तो ममीनसा का जो है ममीनसा का जो आविष्कारक है वह कौन है? तो वह आविष्कारक जैमिनी है। चलिए आप लोग बताइए कुल 90 ऑब्जेक्टिव हुआ, 90 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ? आप लोग क्या कर दिए? सबसे पहले लाइक करिए, इनके बाद सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में करा कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल है या पतंजलि है या गौतम है या बद्रनारायण है। तो वेदांत दर्शन का जो संस्थापक है वह कौन है? वेदांत दर्शन जो है इनका संस्थापक बद्रायन है। चलिए इनके बाद 92 में कह रहा है कि अपा दाने पंचमी सूत्र का उदाहरण है। तो अपा दाने पंचमी सूत्र का जो उदाहरण है वह उदाहरण कौन सा है? तो उसमें वृक्षात पत्रम पतंती, यानी कह रहा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, यही क्या है? अपदान से है, यानी जुदाई हो रहा है, अपदान से जुदाई हो रहा है। वृक्षात पत्रम पतंती यानी वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। तो से जो है अपदान से जुदाई हो रहा है। से मतलब क्या हो जाता है? तो जुदा होना। जैसे घर पर से कोई, यानी कह रहा है कि घर से गिरना, तो घर से अपादान से क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है। चलिए इनके बाद 93 में कह रहा है उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोर चारणम होगा या उत्जोर चार नम होगा या उत्जोर आरनम होगा या उत्जोर चार नम हो जाएगा। तो उच्चारणम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो उत्जोर चार नम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इनके बाद 94 में कह रहा है क यम में कौन सी संधि है? तो उसमें ये जो संधि का सब रूप है, ये संधि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसमें ऑप्शन ए में दिया है प्रगृह संधि या पूर्व रूप संधि या पर रूप संधि या स्वर संधि। तो क यम में कौन सी संधि है? तो उसमें जो संधि है वो हमारी कौन सी पूर्व रूप संधि है। चलिए इनके बाद 95 में कह रहा है कि कृषि विज्ञान किसने लिखा है? तो कपिल ने या पराशर में ने या गौतम ने या बद्रनारायण ने। तो कृषि विज्ञान जो लिखने वाला व्यक्ति था वह हमारी कौन था? तो पराशर ने लिखा था। चलिए इनके बाद 96 में कह रहा है कि आज विश्व के सभी देशों में क्या दिखता है? शांति या समृद्धि या कहल या इनमें से कोई नहीं। तो आज विश्व के सभी देशों में हमारे को कलह
मतलब हल्ला दिखाई देता है। चलिए इनके बाद 97 में कह रहा है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फूलों का अधिक उत्पादन राजगिरी में होता है, पाटलिपुत्र में या गया में या वैशाली में। तो फूल का जो है अत्यधिक अत्यधिक उगता कहाँ है? तो वह पाटलिपुत्र में। चलिए इसके बाद 98 में कह रहा है कि नायका में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ने प्लस अका हो जाएगा, या ने प्लस अका हो जाएगा, या ना नाय प्लस का हो जाएगा, या ने प्लस यका हो जाएगा। तो नायका जो है इनमें कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? तो इनमें जो है हमारी ने प्लस अका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इनके बाद 99 में कह रहा है कि परमात्मा परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें है? तो कठोपनिषद में, या ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, या मुंडकोप उपनिषद में। तो परमात्मा का की महिमा का जो है वर्णन किसमें है? तो वह जो वर्णन है हमारे ईशावास्य उपनिषद में है। चलिए जो प्रथम उपनिषद है। इनके बाद 100 में लास्ट है, इसमें कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोप उपनिषद में। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर कहाँ बताया गया है? तो वह हमारे श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। कहाँ पर? श्वेताश्वर उपनिषद में। आप लोग बताइए, आप लोग का 100 में से कितना सही हुआ और कितना गलत। चलिए बाय, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। चलिए बाय, गुड नाइट, आई मिस यू। आपका 100 प्लस ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। चलिए बाय, चलिए बाय, गुड नाइट।